हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज मैं आप सबका शुभजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ एक मलयालम सिनेमा का रिव्यू लेकर। तो उस सिनेमा का नाम है पेट्रियट, जो कि 1 मई को रिलीज़ किया गया। बहुत बड़ी बजट की फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के जो एक्टर्स है बहुत बड़ा ऑनसम्बल कास्ट है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स इस फिल्म में एकदम लोडेड है। महेश नारायणन इस फिल्म के डायरेक्टर है। इससे पहले महेश नारायणन ने बहुत बढ़िया काम किया है एज अ डायरेक्टर। ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। इससे पहले इन्होंने टेक ऑफ किया था, जो बहुत बढ़िया फिल्म थी। फिर मलिक किया फहद फासिल के साथ, जो एक और बढ़िया फिल्म था। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो अभी उन फिल्मों का तो मन याद नहीं आ रहा है नाम, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में इन्होंने बनाया है। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, इस बात पर कोई शक नहीं। तो अब महेश नारायणन ने इस फिल्म को बनाया, और इस बार उन्होंने बहुत बड़ा कास्ट को हैंडल किया है, क्योंकि बॉस इस फिल्म में बॉलीवुड के 2 मेगा स्टार्स शामिल हैं। मामूटी साहब, जिनका लीड रोल है इस फिल्म में एज डॉक्टर डैनियल जेम्स, जो प्राइम मिनिस्टर है उनका खास आदमी। तो वो तो है ही, उनके साथ साथ यहाँ मामूटी भी दिखते हैं, मोहनलाल भी दिखते हैं एक एक्सटेंडेड केमियो में। और साथ में है फहद फासिल, कुंचको बोबन, फिर रेवती जी है, और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस यहाँ मौजूद हैं। दर्शना राजेंद्रन है, राजीव मेनन है। तो अगर नाम गिनता चलूँ तो बहुत सारे नाम हैं। तो एक बहुत बड़ा कास्ट को लेकर ये फिल्म बनाई गई है, और इस फिल्म की बजट तकरीबन 140 करोड़ का है। ठीक है, तो अब ये फिल्म कैसा निकला, तो इससे पहले इस फिल्म की कहानी कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बता दूं विदाउट स्पॉइलर। तो इस फिल्म का जो असली कंसेप्ट है वो है हमारे प्रिवेसी लीकेज के बारे में। ये जो तरह तरह के हम ऐप्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो कभी कभी कुछ ऐप्स में ऐसा खतरा रहता है कि हमारा प्रिवेसी कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो गया। आजकल ये कहा जाता है ना कि इन टुडेज़ वर्ल्ड नथिंग इज़ प्राइवेट। जिन इन्फॉर्मेशन को हम प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के तौर पर ट्रीट करते हैं, कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, वो पब्लिक हो जाता है। इस तरह की बातें आपने अक्सर सुना है। तो एक्चुअली इस कंसेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है। तो वहाँ की सरकार ने एक ऐप बनाई थी, जिस ऐप का नाम है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप को बनाया किस लिए गया था, ताकि जो मिलिट्री स्पाई नेटवर्क के तौर पर बनाया गया था, ताकि जो दुश्मन मुल्क के जो सेनाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिले, ताकि इससे भारत देश को फ़ायदा हो, भारतीय नौजवान को, भारतीय सेना को इससे फ़ायदा हो। लेकिन क्या हो गया, जब से पेरिस्कोप, एक मंत्री जी है, उनका नाम है जेपी सुंदरम, जिनका रोल यहाँ प्ले कर राजीव मेनन। तो ये बहुत बड़े एक मंत्री है। तो जब से पेरिस्कोप का राइट्स जेपी सुंदरम ने खरीद लिया है ना, तो उसके बाद से तरह तरह की बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है जो नहीं होना चाहिए। जो आम लोग हैं उनका प्राइवेट लाइफ पब्लिक हो जा रहा है, उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिनके प्राइवेट फ़ोटोज़ तक लीक हो गए फॉर नो रीज़न। कैसे हुआ किसी को कुछ पता नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारे लोगों के परिवार उजड़ गए, बहुत लोग बर्बाद हो गए। बहुत सारे लोगों ने शर्म के मारे पहले ही कह दिया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर जी है नलिनी मैडम, तो उस रोल में दिखाई देता है हम रेवती मैम। तो उन्होंने इस बार जेपी सुंदरम से नोटिस मांगा है, जवाब मांगा है इस बारे में। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, और इस मामले की तहकीकात करने के लिए इन्होंने अपने ख़ास आदमी को बुला लिया है। तो वो ख़ास आदमी है डॉक्टर डैनियल जेम्स, जिसके रोल में यहाँ पे मामूटी साहब दिखाई देते हैं। तो ये एक्चुअली है द कंसेप्ट, द कहानी, जहाँ से पूरी फिल्म शुरू होती है। तो उसके बाद पूरी फिल्म तो इस स्पाईवेयर को लेकर है,
इन ऐप्स का मतलब किस तरह गलत इस्तेमाल होता है, किस तरह हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशंस है जो पब्लिक होते हैं। तो तरह तरह की सारी चीज़ें हैं और इसके जड़ में जाके जो इन्वेस्टिगेशन ये मामूटी साहब यानी कि डॉक्टर डैनियल जेम्स कर रहे हैं, उसके बारे में भी पूरी फिल्म है। और इस फिल्म का कंक्लूजन अंत में क्या निकलता है, क्या जेपी सुंदरम इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्या असली कातिल पकड़े जाएंगे जो लोग जिम्मेदार है इस ऐप की मिसयूज़ के लिए, जिस ऐप को एक्चुअली मिलिट्री स्पाईवेयर जैसा बनाया गया था, उस ऐप को जो आजकल आम लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो क्या क्या कमेंट करते हैं, वो अपने सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ या सरकार को लेकर क्या बात करते हैं, उस हिसाब से उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो इस गलत इस्तेमाल के खिलाफ क्या कोई सबूत निकल आएगी, क्या वो लोग जो जिम्मेदार है क्या उनका पता लगेगा, क्या उनका पर्दाफाश होगा। तो इन्हीं बातों को लेकर ये पूरी फिल्म बनती है। तो ये जेपी सुंदरम का रोल प्ले कर राजीव मेनन और उनके बेटा शक्ति सुंदरम, उनका रोल यहाँ प्ले करते हुए नजर आते हैं फहाद फासिल। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों विलन्स हैं, ठीक है। मतलब मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, आई एम नॉट गिविंग यू अ स्पॉइलर, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, इस फिल्म को एक बहुत ही स्लीक और स्टाइलिश तरीके से बनाया गया है, रियलिटी को दिमाग में रख के बनाया गया है, इस बात पर कोई शक नहीं। और ये फिल्म 3 घंटे से ज़्यादा लंबा भी है, 3 घंटे का लेंथ है इस फिल्म का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्म एक बढ़िया फिल्म बन पाई महेश नारायणन की पिछले फिल्मों की तरह। तो देखिए, मेरा जवाब है ना, ये फिल्म उतना बढ़िया नहीं बना। ये फिल्म एक एवरेज या बिलो एवरेज फिल्म बना क्वालिटी वाइज, क्योंकि इस फिल्म से ऑडियंस को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। जब मोहनलाल और मामूटी जैसे मेगा स्टार्स एक साथ काफ़ी सालों बाद आपको स्क्रीन में दिखाई देता है, जब आपको ये दोनों एक्टर्स काफ़ी सालों बाद स्क्रीन में अपीयर करते हुए दिखाई देते हैं, तो आपकी क्या उम्मीद होती है कि कोई बड़ा कोई मास्टरपीस वाला शॉट होगा, कोई बड़ा क्लाइमैक्स होगा। बड़ा क्लाइमैक्स मतलब कोई धमाकेदार कुछ सीन्स होंगे, धमाकेदार कुछ चीज़ें होगी, धमाकेदार म्यूज़िक के साथ, और इमोशनल डेप्थ भी बहुत होगा और बहुत बड़ा रिकॉल वैल्यू भी होगा। क्योंकि ये दोनों जो मेगा स्टार्स है, ये दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री के मतलब सिर्फ मेगा स्टार्स नहीं है, ये लोगों के इमोशंस है, लोगों के क्या कहते हैं, जज्बात है। मतलब मलयालम सिनेमा की ऑडियंस के लिए ये जज्बात है, इमोशंस है। मलयालम ऑडियंस इनके डाई हार्ट फैंस है। तो आप जब 2 मेगा स्टार के डाई हार्ट फैंस होते हो तो आपकी काफ़ी उम्मीदें रहती है कि इन दोनों की जो एंट्री होगी धमाकेदार तरीके से होगी, और जब ये स्क्रीन में आएंगे काफ़ी धूम मचाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे धमाकेदार धूम मचाने वाला एक भी सीन इस फिल्म में नहीं है। महेश नारायणन साहब जो है, ये वैसे तो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म बनाते हैं, लेकिन पेट्रियट देखकर एक बात साफ पता लग गया है, एक बात तो साफ जाहिर हो गया, वो ये है कि इस डायरेक्टर से बड़े बड़े सुपरस्टार्स एक्चुअली हैंडल नहीं होता। मतलब सुपरस्टारडम को ये हैंडल नहीं कर पाते और ये कमर्शियल फिल्में बिल्कुल भी नहीं बना पाते। एक्चुअली अगर पेट्रियट को एक मास कमर्शियल फिल्म की तरह ये बनाने की कोशिश करते और इस फिल्म में अगर बढ़िया मतलब बिल्डअप देते मामूटी मोहनलाल के कैरेक्टर्स को, तो एक्चुअली ये फिल्म बहुत बढ़िया हो सकता था। जैसे कि धुरंधर में एक से एक कैरेक्टर्स को बहुत बढ़िया बिल्डअप दी गई थी। धुरंधर में एक मतलब रियलिटी के साथ एक मतलब रियलिटी को ध्यान में रखकर धुरंधर को बनाया गया था। हाँ, आप कह सकते हो कि धुरंधर एक बड़ा कमर्शियल सिनेमा है, लेकिन ये बाकी रूटीन कमर्शियल सिनेमा से बिल्कुल अलग था। एक स्लीक ट्रीटमेंट भी थी धुरंधर में, और साथ में रियलिटी को दिमाग में रख के
सारे सीन्स को डिज़ाइन किए गए थे और एक एक जो कैरेक्टर्स है उन सब को एक धमाकेदार एंट्री दी गई थी धुरंधर में। मैं धुरंधर को सिर्फ एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक भी ऐसा सीन इस पेट्रियट में नहीं है। ठीक है, नाम में पेट्रियट और काम में भी मतलब एक पेट्रियटिक थीम आपको दिखेगा ज़रूर, लेकिन वो ठीक से एक्सप्लोर नहीं होता है वो पेट्रियटिक थीम। और इमोशंस की बहुत कमी है, जज्बातों की बहुत कमी है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्लीक और रियलिस्टिक अप्रोच के चक्कर में क्या हो गया कि इमोशंस जो है वो आपको फील नहीं होता है। किसी भी कैरेक्टर के लिए आप उतने इमोशनल नहीं हो पाते, वो इमोशंस पैदा नहीं होता। और 3 घंटा जो रनिंग लेंथ होता है, इसकी वजह से ये फिल्म जो है आपको थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा नज़र आएगा। इमोशंस नहीं है, कोई ऐसा बढ़िया बिल्डअप सीन नहीं है, वैसा धमाकेदार क्लाइमैक्स नहीं है, मतलब धमाकेदार म्यूज़िक भी नहीं है। सब कुछ मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही सटल और नुआंस टाइप का म्यूज़िक है। और ऐसे एक स्लीक फिल्म में अगर हद से ज़्यादा सटल और नुआंस टाइप का अगर ट्रीटमेंट इस्तेमाल की जाती है ना, तो बॉस पूरा फिल्म जो है बोरिंग बन जाता है, एक हौच पौच बन जाता है पूरा फिल्म। आपको मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्योंकि जब बड़े बड़े मेगा स्टार्स एक साथ आते हैं ऑन द स्क्रीन, तो आप उम्मीद करते हैं कि कुछ धमाकेदार चीज़ें होगी, धमाकेदार म्यूज़िक होगा, धमाकेदार एक्शन होगा, धमाकेदार मतलब सीन्स होंगे। वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नज़र नहीं आता। और इमोशनल डेप्थ तो बिल्कुल नहीं है। और जितने भी सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे अपीयर करते हैं उनका कोई डेप्थ नहीं है, उन कैरेक्टर्स में डेप्थ की एक कमी महसूस होता है। और फहद फासिल को जिस तरह का कैरेक्टर दी गई है इस सिनेमा में ना, वो भी बहुत ज़्यादा मिसयूज्ड है। मतलब वो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन उसके कैरेक्टर में ज़्यादा डेप्थ नहीं है, वो भी एक मिसयूज्ड कैरेक्टर है। और इस फिल्म में ठीक है इंफॉर्मेशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन डंप किया गया है रिगार्डिंग सोशल मीडिया, रिगार्डिंग प्रिवेसी, रिगार्डिंग मतलब ये ऑनलाइन चीज़ें, मतलब ये ऑनलाइन चीज़ों का जो मिसयूज़ है, सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ है, यहाँ तक के तरह तरह के जो ऐप्स बनाए जाते हैं उनका किस तरह से मिसयूज़ होता है, इसके बारे में बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिया जाता है। लेकिन उसका एक तरीका होता है सिनेमा में, एक सिनेमैटिक लैंग्वेज में, एक सिनेमैटिक तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर दिखता नहीं है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट तो किया जा रहा है, लेकिन वो सिनेमैटिक मोमेंट को आप बस महसूस ही नहीं कर पाते, जिस कारण ये सिनेमा जो है बिल्कुल वर्क नहीं करता। ये एक बिलो एवरेज या एक घटिया फिल्म साबित होता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म की अगर तारीफ़ करूँ तो ये एक एवरेज फिल्म ही हो सकता है। इसको मैं एक अच्छा फिल्म तो बिल्कुल नहीं कह सकता। ये फिल्म मेरे लिए वर्क नहीं करता, क्योंकि महेश नारायणन इनसे भाई सुपरस्टार्स हैंडल होता नहीं है। मतलब अच्छा होगा कि अगर ये सुपरस्टार्स के साथ काम ना करे, बल्कि रियलिस्टिक फिल्मों पर ही ज़्यादा काम करे तो अच्छा है, यही उनके लिए सही है। तो बॉस ये फिल्म अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटमेंट साबित होता है। और ये फिल्म ऑलरेडी फेलियर हो चुका है बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि मई का 1 तारीख को रिलीज़ हुआ था, तो अभी तो काफ़ी वक्त हो गया इस फिल्म को रिलीज़ किए हुए, 3 हफ्ता तो हो ही गया, 4था हफ्ता होने को है। ये फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो चुका है और शायद सिनेमा हॉल से बाहर भी हो चुका है। तो बॉस अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो कुछ ही दिनों के अंदर ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म में तो आ ही जाएगी। अगर आपका देखने का मन है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देखा है उनको ये फिल्म कैसी लगी, तो आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आप सबके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपने वीडियो का यही अंत करता हूँ। और मेरी वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगे
तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।